Hello friends, welcome to Art with Aruna, and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 2.1. Let's start. Question number 1 is write the next three natural numbers after 10,999. तो यहाँ पे हमें दिए हुए नंबर के बाद नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें 10,999 के थ्री सक्सेसर फाइंड आउट करने हैं। और सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर में 1 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट सक्सेसर हमें मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10,999। इसमें जब हम +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 0 1 और यहाँ पे 1। तो ये हमें फर्स्ट सक्सेसर मिल गया। फिर हमें दूसरा सक्सेसर फाइंड आउट करना है, तो फिर से की 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 1। ये हमें सेकेंड नंबर मिल गया। देन एक और चाहिए तो हम फिर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 1 1। तो ये हमें थर्ड सक्सेसर मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर, कौन से हैं, 11,000, then 11,001, then 11,002. Question number 2 is write the three whole numbers occurring just before 10,001. तो यहाँ पे हमें थ्री नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 10,001 के जस्ट पहले आते हैं और जस्ट बिफोर आ रहे हैं। इट मीन्स हमें थ्री प्रीडेसर्स फाइंड आउट करने हैं। हम चाहे होल नंबर की बात करें या फिर नेचुरल नंबर्स की, दोनों में ही प्रीडेसर और सक्सेसर को कैलकुलेट करने का तरीका सेम होता है। तो चलिए 10,001 के थ्री प्रीडेसर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 10,001। तो इसमें से -1 करेंगे तो हमें फर्स्ट प्रीडेसर मिल जाएगा। तो 1 - 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास पहला प्रीडेसर आ गया। अब इसमें से हम -1 करेंगे तो हमें सेकेंड प्रीडेसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 10, देन 9, ये 10, देन 9, ये भी 10, फिर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो 10 - 1 9, यहाँ पे 9 आ गया, 9 9, ये 0 है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेकेंड प्रीडेसर क्या आ गया, 9,999। अगेन हमें एक और प्रीडेसर चाहिए तो हम -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 1 8, यहाँ पे 9 9 9। तो हमारा थर्ड प्रीडेसर हमें क्या मिल गया, 9,998। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री होल नंबर्स occurring just before 10,001 आर। क्या थे, पहला था 10,000, देन सेकेंड 9,999, then third है 9,998. Question number 3 is which is the smallest whole number. तो यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो आपको होल नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 0 is the smallest whole number. Question number 4 is how many whole numbers are there between 32 and 53. तो हमें बताना है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, 32 से हम काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं। तो 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 एंड 53। तो हमें 32 एंड 53 के बीच के नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस 32 को और इस 53 को काउंट नहीं करेंगे, हम इसके बीच के नंबर को काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे कितने होल नंबर्स है 32 और 53 के बीच में, 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 20 होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53. Question number 5 is write the successor of.
तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है। और किसी भी नंबर का सक्सेसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर में +1 करके। तो चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 24,40,701। तो इसमें जब हम +1 कर देंगे तो हमें इसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, यहाँ पे 0 7 0 4 4 2। तो यहाँ पे 24,40,701 का जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, 24,40,702। नेक्स्ट पार्ट इज बी, क्या है, 1,01,99। इसका सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए +1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, यहाँ पे 0 0 1। तो यहाँ पे 1,01,99 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1,02,000। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, 10,99,999। तो यहाँ पे इसका सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए इसमें +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 + 1 10, 0 यहाँ, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 0 यहाँ, 1 कैरी, 1 + 9 10, 0 1 कैरी, 1 + 9 10, यहाँ पे 0 1 कैरी, 0 + 1 1 1। तो यहाँ पे 10,99,999 का जो सक्सेसर है वो क्या होगा, 11 लाख। देन डी पार्ट 23,45,670। इसका सक्सेसर क्या होगा, +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 7 6 5 4 3 2। तो 23,45,670 का सक्सेसर हो जाएगा 23,45,671। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द प्रीडेसर ऑफ। तो हमें यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हैं और हमें इनका प्रीडेसर फाइंड आउट करना है। किसी भी नंबर का प्रीडेसर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस नंबर में से -1 करके। तो चलिए फर्स्ट नंबर का प्रीडेसर फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 94। इसमें हम -1 करेंगे तो हमें इसका प्रीडेसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 1 3 9 एज इट इज। तो 94 का जो प्रीडेसर है वो क्या होगा, 93। नेक्स्ट नंबर इज 10,000। तो यहाँ पे हम -1 करेंगे तो यहाँ पे 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बोरो लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे पहले 10 देन 9, यहाँ पे 10 देन 9, यहाँ पे भी 10 फिर 9, यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 - 1 9, यहाँ पे 9 9 9। तो यहाँ पे 10,000 का प्रीडेसर क्या हो जाएगा, 9,999। क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 2,08,090। तो इसका प्रीडेसर फाइंड आउट करने के लिए -1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 - 1 नॉट पॉसिबल, यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। 10 - 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ 0 8 0 2। तो हमारे पास 2,08,090 का प्रीडेसर हमें क्या मिलेगा, 2,08,089। लास्ट क्वेश्चन नंबर डी, 76,54,321। इसमें से हम -1 करेंगे इसका प्रीडेसर फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 - 1 0 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 76,54,321 का प्रीडेसर हमें क्या मिला है, 76,54,320। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विथ एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में 2 नंबर दिए हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि नंबर लाइन में अगर हम इन दोनों नंबर्स को रखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले एक बार हम नंबर लाइन रिवाइज कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन हमारी 0 से स्टार्ट होकर इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अगर हम 2 नंबर 3 और 5 को कंपेयर करें तो यहाँ पे 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर जो 5 है वो किस तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में, और जो छोटा नंबर है वो इसके किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में।
तो यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर कितना है 530, सेकेंड नंबर क्या है 503। तो यहाँ पे 530 और 503 में से 503 कैसा है, छोटा नंबर है। तो अभी हमने देखा कि जो छोटा नंबर होता है वो नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो हमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है सेम उसी तरीके से हम आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 503 इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी 530। और अब हमें इन दोनों के बीच में साइन लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, 503 इज लेस देन 530। चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट क्या है 370 एंड 307। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 307 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो इसे हम लिख लेंगे 307 इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी 370। और यहाँ पे हम साइन लगा लेंगे 307 इज लेस देन 370। नेक्स्ट सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये है 98,765 एंड 56,789। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 98,000 है, यहाँ पे 56,000 है। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 56,789। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। और ये वाला नंबर कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 56,789 इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी 98,765। और यहाँ पे भी हम साइन लगा देंगे 56,789 इज लेस देन 98,765। चलिए डी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट क्या है 98,30,415। और जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 1,23,001। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 98,30,415 वो इस नंबर से छोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर आएगा 98,30,415। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 98,30,415 इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी 1,23,000। यहाँ पे अब हम साइन लगाएं तो हम लिखेंगे 98,30,415 इज लेस देन 1,23,001। Question number 8 is which of the following statements are true and which are false। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि वो सही है कि गलत है। तो इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के पहले हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वहीं जो हमारे होल नंबर्स होते हैं तो होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से और आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को हमें ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को अगर हम यहाँ पे देखें तो नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 400 इज द प्रीडेसर ऑफ 399। मतलब कि 400 399 के पहले आता है, नहीं, प्रीडेसर क्या होते हैं, पहले आते हैं। लेकिन यहाँ तो 399 के बाद ही 400 आएगा, मतलब ये गलत बोल रहा है, तो ये भी हम लगा देंगे फॉल्स। नेक्स्ट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे हम होल नंबर की बात करें तो देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, इससे और कोई नंबर छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि 0 ही सबसे छोटा होल नंबर है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है हमारी थर्ड वाली, ये कैसी हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर मतलब जो नेक्स्ट नंबर आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि 599 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 600। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रू है। देन नेक्स्ट बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे के सारे होल नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो यहाँ होल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। अब इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे होल नंबर को जब हम देखें तो यहाँ पे होल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं है।
तो इस बाकी के सारे नंबर 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द प्रेडेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडेसर, मतलब 2 डिजिट नंबर के पहले कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ सकता। तो अगर हम बात करें नंबर्स की, तो यहाँ पे देखिए 11 है, 11 के पहले क्या आता है, 10 आता है, और 10 के पहले 9 8 7 ये सब आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो 2 डिजिट नंबर है उसका प्रेडेसर एक 1 डिजिट नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो बोल रहा है कि कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है ना। नेक्स्ट क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और 0 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जो हमने यहाँ पे सी वाली स्टेटमेंट में भी देखा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0 है। देन द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसर। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो 1 के पहले कोई नंबर आ रहा है क्या, प्रेडेसर मतलब इसके पहले कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी हो गई, सही हो गई, क्योंकि ये कह रही है कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडेसर नहीं होता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसर। अब होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर 1, तो यहाँ पे इसके पहले देखिए 0 आता है, मतलब 1 का प्रेडेसर क्या है, 0 है होल नंबर में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई होल नंबर 1 का कोई प्रेडेसर नहीं है, तो ये कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो ये जो 13 है, 13 कब आएगा, 12 के बाद आएगा, तो ये 11 और 12 के बीच में तो नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडेसर। तो होल नंबर की बात करें तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है, इसके पहले और कोई नंबर है क्या, नहीं है, यानी इस 0 का कोई भी प्रेडेसर नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ट्रू। देन द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो सक्सेसर होगा वो हमेशा ही 2 डिजिट नंबर होगा। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 98, देन 99, देन उसके बाद क्या आता है 100, मतलब इस 2 डिजिट के बाद हमें एक 3 डिजिट नंबर भी मिलता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट नंबर का जो सक्सेसर होगा वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा, ये 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।